कितने भी ना लश्करें कितने भी क्यों ना हो जीवन में, हम घुटने नहीं टेकेंगे। लश्कर का आपको क्या तकलीफ, अगर आपके जीवन में कितने भी क्या हो तकलीफ होंगे फिर भी आप घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारे रगों में खून नहीं खून दौड़ता है। दुनिया बच्चे एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब अनुलोम विज्ञान पालने का तहे दिल स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में जो आपका बहुपद का परिचय हो रहा था, पार्ट 1 हो चुका है। आज हम बहुपद के पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 का मतलब ये है कि कल हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था, उसके आगे हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम एक बार एक ओरली रिवाइज कर लेते हैं, सब बच्चे साथ में बोलेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि पॉलिनोमियल्स कितने समूह में बना रहे? दो। कौन कौन? पॉली और नॉमिनल। पॉली और नॉमिनल। पॉली का अर्थ क्या होता है? अनेक पद। पॉली का अर्थ क्या होता है? नॉमिनल्स का अर्थ क्या होता है? पद। क्या होता है? तो क्या बना? पॉली का मतलब बहुत सारे, क्या बहुपद माने पद, तो बहुपद क्या बहुपद की परिभाषा शॉर्ट में बताएगा। शॉर्ट में बहुपद क्या है भाई? इसके अनेक पद होते हैं। एक्सप्रेशन whose integral power is ठीक है, किसी भी बीजीय व्यंजक का जो आपका पावर हो, घातांक हो, वह क्या होना चाहिए? होल नंबर। क्या होना चाहिए? पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। क्या बोलोगे? तो आपको अगर कोई पूछता है कि आपका बहुपद क्या है, तो जिसमें पदों की संख्या बहुत सारा हो, इसका अर्थ तो निकलता है। अगर सही से बैठ जाओ, ऐसे ऐसे जिसमें पदों की संख्या क्या हो? बहुत सारा, बहुत सारे। बहु माने बहुत, पद माने पदों की संख्या। तो बहुपद हुआ है जिसमें किसी भी बीजीय व्यंजक का जो पावर हो वह एक होल नंबर होना चाहिए। बस आपको यही जानना था, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया कि बहुपद को क्लासिफाई किया गया था, बहुपद को विभाजित किया गया दो भागों में। कौन कौन? पहला कौन था? आधारित किस पर? पदों पर आधारित। पहला कौन सा? पदों पर आधारित। दूसरा भागों पर आधारित। पद पर कौन कौन सा? देखिए हमने लिखा था कांस्टेंट, क्या लिखा था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या लिखा था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? हिंदी में निरंतर बहुपद। क्या बोलते हैं? निरंतर। क्या बोलते हैं भाई? क्लियर नहीं था मुझे, इसको हिंदी में बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? निरंतर बहुपद। हाँ, नियत कांस्टेंट का मीन्स होता है, लेकिन कांस्टेंट अगर पॉलिनोमियल का पूरा आप निकालोगे तो निरंतर बहुपद होता है। क्या होता है? कांस्टेंट का मीन्स नियत आता ही है, ठीक है, लेकिन उसकी हिंदी में अगर देखा है तो हमने बताया था कि पद पे आधारित कितने होते हैं? 5। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मोनो पॉलिनोमियल, बाई, ट्राई एंड जीरो। अच्छा, जीरो डिग्री पे बेस्ड नहीं होता, ध्यान से भाई। जीरो जो होता है वो डिग्री पे बेस्ड नहीं होता, जीरो आपके केवल और केवल टर्म बेस्ड होता है, ठीक है। फिर हमने बात किया किस पे? डिग्री पे बेस्ड। डिग्री पे आपका 4 था, 5 उसमें भी था। 5 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या था? यहाँ पर मल्टीपल क्या हो? यहाँ पर मल्टीपल भाई आपके टर्म क्या होंगे? एक ही तो होंगे। कांस्टेंट वाले में आपका जो टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? यहाँ पर अगर कांस्टेंट की बात करोगे तो कांस्टेंट का मतलब इसमें जो डिग्री होगी वो x की डिग्री क्या होगी? 0 होगी, और जिसकी डिग्री 0 होगी वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर जिसका कॉम्प्रीहेंस क्या कैसे, जिसका मान नियत हो, कांस्टेंट वैल्यू होगी, वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर दोनों में वही चीज़ है, बस यहाँ क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है या डिग्री होती है। तो हमने क्या बताया था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थोड़ा चीज इसमें ध्यान नहीं देना है। क्या लीनियर पेयर। क्या लिखा था? लीनियर पेयर लिखा था। तीसरा क्वाड्रेटिक क्यूब। अरे भाई द्विघात। तीसरा क्या लिखा था? क्यूबिक। चौथा कौन? बाइक्वाड्रिक। इससे आप क्या लिखोगे? चतुर्भुज। क्या लिखोगे? ये इन सब पे बात हुआ था, इन सब पे। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बहुपद है कौन, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद की परिभाषा तो हो गई, बहुपद की परिभाषा हो गई। अब हम आपसे पूछ लें, हम पूछ लिए आपसे, अभी क्या बहुपद पूछ रहे हैं हम आपसे, नहीं पूछ रहे हैं कि एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है।
ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। ना मैं एक पदी का परिभाषा लिखवाऊंगा, ना आपको मैं द्विपदी की परिभाषा लिखवाऊंगा, ठीक है। बस जहाँ आप लिखे होंगे क्रम बाय क्रम लिखे होंगे, वहीं पर बस थोड़ा सा आपको टर्म एक होगा तो क्या होगा आपका, बस साफ लिखवाऊंगा। तो आपको समझना है नहीं कि जिसमें पदों की संख्या एक होती है एक पदी कहलाते हैं, नहीं लिखवाऊंगा इस चीज़ को, ना समझा दूंगा इस चीज़ को आपको, तो क्या समझिएगा। हम जैसे पूछ रहे हैं, हम पूछ लिए आपसे कि भैया 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 5 पॉलिनोमियल क्यों है, ये पूछता है कौन सा, तब आपको जवाब देना होगा। हिंदी में बोलता निरंतर बहुपद, है भाई, निरंतर। अगर कोई पूछ ले कि यार आप किस तरह से क्या दे रहे हो, बहुपद का मतलब होता है कि कोई पहली चीज तो वेरिएबल टर्म होना चाहिए, वेरिएबल टर्म होना चाहिए, और वेरिएबल टर्म का जो पावर हो एक होल नंबर होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। 5 के पास वेरिएबल टर्म है कोई, क्या है, देखो यहाँ देखिए, अगर मैं 5 को लिखना चाहूँ क्या लिखूंगा, और आपको चीज पढ़ाया गया होगा, कोई भी वैल्यू हो, a की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, z की पावर 0, कुछ भी 0 हो, उसका मान क्या होता है। तो क्या मैं 5 इंटू यहाँ पे x की पावर 0 कर सकता हूँ, x की पावर, यह आपका क्या 5x नहीं हो जाएगा बच्चा, लेकिन दिखाया नहीं जाएगा, दिखाना अलग कहानी हो जाएगा। अगर ओनली कोई 5 पूछ ले है क्या, आप बताओगे क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा हम पूछ रहे हैं आपसे भैया 5x² 2x + 3 यह पॉलिनोमियल है। हम आपसे पूछ रहे हैं x + 1/x का बताओ, क्यों नहीं है, यह जब आपका x ऊपर जाएगा तो इसमें आ जाएगा, अरे यार तुम लोग बड़े हो गए, क्लास 9 वाले, x की पावर जब -1 है तो क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं ना। तो क्या मैं इस 1/x को ऐसे लिखूंगा, अगर ये बटे हटेगा तो x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x इनवर्स क्या हो जाएगा। और आपको पता है किसी भी वेरिएबल टर्म का जो पावर होगा वो होल नंबर होगा, ये -1 होल नंबर है क्या, नहीं, ये क्या है, इंटीजर है, इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल बहुपद नहीं होगा, बहुपद। जैसे हम दे दें भैया x 1/2 + y, क्या क्या है, एक हटा दिया, 2 लिख लो, x की पावर क्या है 1/2, प्लस में क्या है, तो आपको नंबर से मतलब ही नहीं रहेगा, आपको मतलब रहेगा वेरिएबल टर्म से। वेरिएबल टर्म देखो, वेरिएबल टर्म का क्या देखो, पावर देखो, तो 1/2 होल नंबर है क्या, 1/2 होल नंबर नहीं है, तो आपका यह क्या हो जाएगा, यह आपका बहुपद नहीं है, यह आपका, जैसे हम दे दें आपको, हम आपको दे दें बता √2 × t + 3, यह क्या है, बहुपद है कि नहीं, हाँ है, √2 + t है बहुपद है। अरे आप तुम लोग बोल रहे हो, तुम लोग क्या हम आप फाड़ बैठे हो, ऐसे में रहा किसी को भेजे में, वो तो ऐसे फाड़ बैठी चुहा ही रहा है, कोई कान खिला रहा है तो कोई बस मुंह फाड़ देख रहा हो क्या रहा है। आपको बहुपद पकड़ने का बस एक ही फंडा है, पहली चीज ये देखो कि आपको वेरिएबल टर्म देखना है, अरे गई इंग्लिश भाग में चर पद देखना है, चर पद जानते हो नहीं, लिखवाया गया चर पद नहीं बताया गया, चर पद देखना है तुमको, और उस चर पद का पावर देखना है। पावर जानते हो क्या होता है, घात, क्या देखना है, घात में ये देखो कि वह क्या है, होल नंबर है कि नहीं, होल नंबर जानते हो क्या होता है, क्या होता है होल नंबर, क्या पूर्ण संख्या क्या होती है जी, 0 1 2 3 जीरो से लेकर के अनंत तक। तो आपको यही देखना है कि x की पावर में होल नंबर है कि नहीं। मुंह फाड़ कैसे पैसे को बड़ा, क्लास 9 थी चल रही है, मुंह फाड़ कैसे क्या पढ़ाया जा रहा है। तो क्या देखो अगली चीज बताना, क्लास 9 बुक को दिया गया नहीं लिया, बुक को दे ध्यान रखो। अगर हम दे दें √t + √2t, अब बताए
एग्जाम्पल आप पूछ ले रहे हैं, एनसीईआरटी इंग्लिश है। 2.1 देखिए हम आपसे पूछ लेते हैं बेटा, इसे वाई स्क्वायर रूट 2 ये बहुपद है कि नहीं? है, तो आपको क्या देखना है, पहले एक्स और वाई देखना है। जैसे दे दिया, याद रखिए 3 रूट टी 3 रूट प्लस टी रूट 2। नहीं आप टी देखो, टी में क्या है, रूट 2 है, रूट है, रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब 1/2 नहीं है क्या? जैसे दे दिया, अभी दे दिया है y प्लस 2/y नहीं नहीं है, क्यों नहीं है भाई? अभी ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा नहीं, देगा। y प्लस 2y इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स। क्या हो जाएगा ये? जैसे और दिख रहे हैं, और कुछ एग्जांपल दिखा दे रहे हैं आपको। अच्छा आपको बताया भाई 5t माइनस रूट 7 ये क्या है? पॉलिनोमियल है। आपको मतलब किससे है केवल? टी से टी का मतलब चर पद से मतलब है। अगर चर पद आपका पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना वो फ्रैक्शन में हो, ना वो डेसिमल में हो, ना वो माइनस में हो, ना वो बटे में हो। उसको छोड़ करके अगर आपका पूर्ण संख्या है यहाँ पे, वो क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, और यही सब चीज़ें हैं, यही सब क्या है, चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब पहले इसको समझते हैं, क्या जो आपका जितना चीज लिखवाया गया था 1 by 1 पहले समझते हैं। पद पर आधारित किसे समझते हैं? पद पर आधारित आप लोग लिखे होंगे, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, जो लिखे होंगे वहीं पर t बराबर 0 से ऐसा लिखना रहेगा। यहाँ देखिए, चलिए देखिए, तो अगर मैं टर्म पे करूँ पद पर आधारित, पद पर आधारित आधारित पद पर आधारित किस पे बेटा? पद पर आधारित। तो हमने लिखवाया था पहला क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसको हिंदी छोड़िए, हिंदी नहीं ऐसे लिखिए, निरंतर क्या, निरंतर बहुपद या नियत बहुपद कह सकते हो। इसमें समझना बेटा, इसमें आपको लिखना होगा जो आपका टर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू वाली संख्या होगी। क्या होगी? क्या टर्म हमेशा टी फॉर टर्म, टी फॉर क्या, टर्म ऐसे हिंदी में ऐसे लिखना, आपको टर्म लिखो, टर्म क्या होगा, संख्या होगा। क्या होगा? हमेशा संख्या रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, निरंतर निरंतर। चलो निरंतर हो गया क्या, निरंतर। ठीक है, तो क्या अगर आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, टर्म क्या रहेगा, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। एक क्या रहेगी, इसे आप हिंदी में कह सकते हो कि संख्यावाची रहेगी। क्या रहेगी? अच्छा भाई, हमने फिर सेकंड में क्या लिखा है? मोनोमेल्स, मोनो मोनो का अर्थ हमने क्या लिखवाया था? मोनो का मतलब एक पदी। क्या? एक पदी बहुपद। आपका मतलब है कि जिसमें टर्म कितना हो, जिसका टर्म कितना हो, जिसमें टर्म कितना हो, एक हो। क्या हो? जिसका टर्म्स क्या हो, एक हो। क्या हो? अब यहाँ देखिए भाई, टर्म संख्या होगा तो क्या होगा, निरंतर। अगर आपका एक पदी होगा तो क्या होगा, एक पदी बोले इसमें टर्म एक हो। जैसे क्या इसे यहाँ दे दिया हमने, क्या 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, कोई नंबर दे दिया ना। अगर तुम यहाँ आ जाओ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे हमने दे दिया क्या 5, क्या दे दिया हमने, दे दिया 10x² दे दिया, क्या दे दिया हमने, दे दिया 10x³ दे दिया। टर्म कितने हैं? एक ही तो है। टर्म कितने हैं? एक ही। पावर्स मतलब यहाँ मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पावर की बात यहाँ कर ही नहीं रहा, मैं केवल टर्म की बात कर रहा हूँ ना। अब देखिए बेटा, नंबर 3 क्या था? बाइनोमियल। क्या था भाई? द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद। जो आप लोग लिखे होंगे बस उसी के जहाँ आगे की जगह हो बना लीजिए, या फिर एक्स्ट्रा में बना लीजिए, जगह नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, टर्म क्या हो, t = कितना 2,
टर्म कितने हो? टर्म कितने हो? जैसे 2x + 3 5x² + 2 t³ + 3 समझ रहा ना? टर्म कितने हुए? 1 2 1 2 1 2 समझ रहा है? टर्म 2 है तो आपके क्या हो जाएंगे? बाइनोमियल। क्या हो जाएंगे? बाई माने 2, नोमियल्स माने पद, 2 पद वाला हो जाएगा। नंबर 3 क्या था? त्रिपदी बहुपद। ट्राइनोमियल। क्या? ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल। त्रिपदी बहुपद। क्या? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। अगर त्रिपदी बहुपद की बात करें t इक्वल टू कितना? ax + by + c। अब यहाँ लिख सकते हो बेटा जैसे x + y + z है ना? तीनों भाई त्रिपदी है, आ जाए a² b² और क्या 3x² + 2x + 6 है भाई? समझ रहे ये सारे क्या हैं आपके? टर्म कितने होने चाहिए? 3 एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 1 टर्म, 2 3 1 2 3। तो आपके क्लास 9th में इसी पे सवाल है पहला कि इन निम्नलिखित में से आपके एक पदी कौन कौन से हैं? आपको एक पदी का मतलब उसमें देखना होगा कि कितने टर्म हैं, कितने तो टर्म ऐसे देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? कितना लिखना पड़ेगा तो देखिए बेटा, इसके बाद आपका नंबर जो 4 आएगा वो क्या था? शून्य बहुपद। क्या था? क्या था भाई? शून्य बहुपद का मतलब होता है जिसमें टर्म कितने हो? 0 हो। क्या हो भाई? टर्म क्या हो? 0। तो शून्य बहुपद में क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा भाई? 0। अच्छा एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, देखते हैं कितने लोग उसको बता पाते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ x नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है क्या? x³ + 2x + 3 इसमें कितने पद हैं? 3 इसमें कितने पद हैं? 2 द्विपदी। बेस्ड ऑन टर्म की बेस्ड ऑन वेरिएबल। टर्म पे बेस देखा जाता है कितना है? ये टर्म बेस अगर इसको देखा जाए तो 4 है। अब दिखा रहा है हाँ 4 हाँ, सही बोले। इसी ने पूछ लिया। देखिए बात x³ आया, स्क्वायर भी तो कहीं छुपा होगा, ये भी तो आपका टर्म है, और 2x हुआ प्लस क्या हुआ? अब इन टर्म तो आपका वो हिडन है। क्या है वो? हिडन। टर्म काउंट कितना होगा आपका? 4। हाँ भाई, इस पे पावर पे देखा जाए, अगर पावर पे देखा जाए, पावर पे बेस्ड होके देखा जाए, भैया यहाँ देखो एक टर्म पहले से है 2 3। सर पावर पर सिर्फ पावर नहीं जाती ना, पावर नहीं है। अरे यार आपने पर हम ये सब पूछ रहे हैं कि इसमें कितने पद हैं, तो आपका पद बेटा पूरा 4 आएगा, क्योंकि 0 भी क्या है? अरे भाई क्यूब के बाद स्क्वायर छिपा हुआ है, इसलिए इसमें कितने टर्म होंगे? इसके पूरे टर्म कितने होंगे? ठीक है 4 होंगे। अरे सर ये ax + x² + ax + by + 6 फॉर्म होता है ना, तो इसमें कितना रहे टर्म? हम टर्म की काउंटिंग बता रहे हैं आपको। हम टर्म की काउंटिंग का मतलब ये है कि यह मिस आउट है, ये आपका स्क्वायर भी रहेगा भाई। इनका ऑर्डर ये इनमें क्या होता है? ये ऑर्डर बेस फिक्स किया जाता है, इनका ऑर्डर बेस किया जाता है। अगर क्यूब है तो स्क्वायर भी आया होगा, रहेगा, नहीं है तो हिडन होता है 0 के फॉर्म में। क्या होता है वो? और उसको काउंट किया जाता है 1 2 3 4, काउंट किया जाएगा, मत दिखाइए, लेकिन काउंट किया जाता है टर्म के बेस पे। अगर पूछा जाएगा तो ये किस बेस पे है? ये ऑर्डर बेस पे है, आपके टर्म का जो ऑर्डर है उसके बेस पे। टर्म के आने के मार्क्स में बात कर देगा, अभी पढ़ना पड़ो बैठ के। टर्म के ऑर्डर जो हैं उनके आने की क्रम पे इसको यहाँ पे सेट किया जाता है, ठीक है? इसका एक बड़ा अलग क्वेश्चन दिखा है आपका। देखो ये क्या हुआ आपका, हमने बता दिया किसमें टर्म कितने हो। इसका टर्म क्या होगा? 0 हो तो क्या हो जाएगा आपका? शून्य पद हो जाएगा भाई। अगर टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या होगा वो? निरंतर। अगर टर्म आपका 1 है तो क्या होगा? द्विपदी। अगर टर्म आपका 2 है द्विपदी। तो? अगर टर्म आपका 3 है तो? टर्म 0 है तो? अब एक बच्चा बात ये कर रहा है कि सर अगर बात ये देख कर दिया जाए चर पे आधारित,
एक चरपदी बहुपद, दो चरपदी बहुपद, इसकी भी बात कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। थोड़ा सा हम एक काम कर रहे हैं, इसको हो गया भाई, क्योंकि पूछ लेगा तो हम आगे बात हो जाए, इसमें समझ लीजिए ये टर्म बेस्ड है, ये वेरिएबल की बात नहीं कर ले रहे, आप इसका जिक्र नहीं है कहीं, थोड़ा सा है तो समझ लीजिए इसको, यानी कहीं पूछ लेता है सब कहानी यही है, सब कहानी पूछ लेगा कि एक चरपदी बहुपद, एक आप कहेगा मोनो यानी वन वेरिएबल क्या पॉलिनोमियल। अब तुम ये कह सकते हो कि वन वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है उसी के बेस सब आते हैं, लेकिन पढ़ना है इसको एक चरपदी बहुपद। यहाँ देखिए जहाँ हम पढ़े हैं, हमने यही पढ़ा है कि वन वेरिएबल पे ही डिपेंड होता है तुम्हारा ये पूरा मोनोमियल्स बाइनोमियल ट्राइनोमियल्स, ठीक है, हमने यही पढ़ा था। लेकिन अब आपको बस समझ लीजिए कि अगर एक चरपदी की बात है जिसमें चरपदों की संख्या क्या हो, इसमें चरपदों की संख्या क्या हो, एक, ऐसे पकड़ना होगा। फिर दो आ जाए, क्या आ जाए, दो बी, क्या आ जाए, बी चरपदी एक्स प्लस, अगर यहीं पे आ जाए त्रिचरपदी, क्या आ जाए, एक्स प्लस वाई प्लस, अगर यहीं पे आ जाए, अब तक तो होगा, इसमें की बात नहीं, ये चीज कहानी है जिसमें ये डिपेंड किस पे होता है, जो हम पढ़ा रहे थे, जो वन वेरिएबल पे डिपेंड होता है, मोनो बाइनो ट्राइनो, और जो आप पढ़ के अभी पहले आए। लेकिन अगर इस बात का जिक्र कर दिया जाए वेरिएबल वाला, तब आपको ये चीज दिखाना, ठीक है। फिलहाल ये आपके मिक्स होते हैं, ये आपको समझ में आ गए। और आप में अब एक आता है डिग्री पे बेस्ड, किस पे बेस्ड, घात पर आधारित, किस पर आधारित, अगर मैं यहाँ कहूँ घात पर आधारित, आप ये समझिए घात पर आधारित का मतलब क्या, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जैसे कि अगर आ जाए कांस्टेंट, कौन सा, यहाँ पे इसकी बात कर लेता हूँ, निरंतर, क्या बेटा, निरंतर बहुपद ही लिखा जाएगा, इसमें ये नहीं लिखा जाएगा निरंतर घाती बहुपद, ऐसे इसका नाम भी वही रहेगा, बस थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगी, इसमें बस समझने की बात है। सर डाल लीजिए सर। निरंतर बहुपद की अगर बात कर रहे हैं, निरंतर बहुपद में आपको देखना होगा कि डिग्री होगा, वहाँ टर्म देख रहे थे, डिग्री देख रहे थे, वहाँ टर्म देख रहे थे, क्या देखेंगे, अब देखिए यहाँ हम क्या चलेंगे, किस पे चलेंगे, हम लिखेंगे क्या, D0, क्या D0। अभी हम आपको क्वालिटी दिखाएंगे, डिग्री से टर्म एक आगे होता है, अगर डिग्री 0 होगी टर्म कितना होगा, 1 होगा। अभी इसका हम दिखाएंगे आपको, आगे देखिए। इससे अब आ गया क्या, रैखिक बहुपद, क्या है भाई, लीनियर पेयर है ना, अगर मैं अगर हाँ लीनियर पेयर पेयर आ गया, रैखिक में आ गया मेरे में, लीनियर पेयर क्या गया, रैखिक बहुपद, क्या रैखिक बहुपद, मतलब इसमें क्या रहेगा, आपको पता है डिग्री कितनी होगी, रैखिक पालिश पर क्या रहेगा, रैखिक बहुपद का डिग्री, अगर डिग्री 1 होगी टर्म कितना होगा, 2 टर्म रहेंगे। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बनेगा, अगर देखा जाए फार्मूला, इसका ए बनेगा, क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, ए एक्स प्लस प्लस बी कर सकते हो, प्लस बी कर सकते हो। अच्छा सर, जो ये टर्म टू होगा ये कैसे होगा, क्या एग्जांपल देखिए, डिग्री ये टर्म जो ये क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस 5 दे रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, 3x + 2 कर रहे हैं। अच्छा सर, आपको इसमें केवल आपको देखना है x का पावर, तो हम सिर्फ 3x भी लिख सकते हैं, 1 ऑलरेडी है, कहीं भाई टर्म 2 दिखाएगा ही इसमें, हाइट में मतलब, अरे यार 2x लिखा हुआ है, हमारा तो एक पदी इस बार रैखिक बहुपद हुआ ही नहीं है, रैखिक बहुपद टर्म आपका 2 होना चाहिए, ये जानना पड़ेगा। अगर डिग्री 1 है, लीनियर पेयर है, तो बहुपद वहाँ आपको 2 पद आपको रखने पड़ेंगे, ये इसका एक पद दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका डिग्री 1 वाला है तो टर्म 2 होने चाहिए, तो फार्मूला की जोड़ दोगे भाई, फार्मूला जो ये कह रहा है A to B, इसका तो वो हो जाएगा, क्या देखिए
यहाँ देखिए आगे क्या है, आगे क्या भाई, द्विघात बहुपद, क्या द्विघात। देखिए फार्मूला बी है, बी पे अगर नहीं जीरो हटा तो जीरो भाई, क्या रखो जीरो रखोगे, बी जीरो जगह और क्या, तुम 3x की बात कर रहे हो, जीरो रहेगा वहाँ पे, हाइट रहेगा, और ये में क्या कर रहा हूँ 3x तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ऐसे तो सर और भी हाइट हो सकता है। 3x तुम्हारा क्या है, तुम कहाँ से राइट की ओर बहुपद है, ठीक है। टर्म को हम इसको दिखाने के लिए मैं कुछ भी लिख दे रहा है, कोई नंबर लिख दे रहा है, सर नहीं लिखेंगे तब भी दो टर्म हो गए। हाँ टर्म ऐसे सर कोई भी नंबर हो, यहाँ के बाद दिखा दी पहले, d बराबर क्या होगा 2, ठीक है, और यहाँ t कितना हो जाएगा, टर्म कितना होगा, टर्म कितना होगा 3 होगा बस। और सुनिए भैया आपको ये दिखाना ही पड़ेगा, अगर डिग्री 1 है तो बस टर्म्स आपको दो दिखाना ही है, नहीं वो गलत है। जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ इसका होता है ax² + bx + c, होता है कि नहीं होता? अब केवल पावर तुमको डिग्री पे देखना द्विघात हो ही जाएगा, लेकिन टर्म आपके 3 आने चाहिए, मेन कहानी का मतलब यही है। इससे आगे देखो भाई, ये क्या था चतुर्थ वाला, चतुर्थ क्या, चतुर्थ घात भैया, त्रिघात, सॉरी अगर मैं त्रिघात की बात करूँ, त्रिघात बहुपद में क्या डिग्री कितना होगा, टर्म कितना होगा, 4 होगा भाई, 4 क्या होगा, अगर 4 होगा तो यहाँ क्या लिखोगे तुम, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। इस सारे टर्म 4 टर्म दिखाने पड़ेंगे, तुम्हारा पावर कहाँ है। अब वहाँ याद करो, जब मैं कह रहा था तुमसे कि यहाँ पर 4 पद हैं, यहाँ पे कितने पद हैं, 4 पद हैं, अगर d आपका 3 है तो टर्म कितने होंगे, ऐसे जैसे मैं पूछ दूँ, मैं आपसे पूछ लूँ 5x⁴ 3x² + 2x, मैं आपसे पूछ लिया तो आप क्या देखोगे, इसका मैक्सिमम पावर देखोगे, क्या देखोगे, मैक्सिमम पावर 4 है, क्या है, फोर। अगर d तुम्हारा 4 है तो टर्म कितना होगा तुम्हारा, 5 होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारा टर्म कितना होगा, 5 होगा, यही इसकी रियलिटी है। अब लिख करके क्या दे रहा अलग कहानी है। यहाँ देखिए भाई, 5वां क्या था, चतुर्थ घात, क्या था, चतुर्थ घात, अगर d4 है क्या है, टर्म कितने होंगे, इसका क्या बन जाएगा, ये इसका फार्मूला है, डायरेक्टली पूछता है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे भाई इतना हो गया, ऊपर नहीं नीचे दिख रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, चतुर्थ घात, कौन सा, चतुर्थ घात के ऊपर, इसमें डिग्री कितनी होगी, 4, टर्म कितना होगा, समझ आ रहा है, क्या हो गया, क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगा, डिग्री पे बेस्ट दिखा जा रहा है, डिग्री अगर 4 है तो टर्म कितना हो गया, 5। इसी पे मैं बेस्ट आपसे सवाल पूछा था पहली बार, जो आप कह रहे थे 3 टर्म होंगे, इसमें डिग्री कितनी थी, 3 थी, टर्म कितना हुआ इसमें, 4, इसके बाद काम हो रहा है, टर्म कितने होंगे इसमें, 5 होंगे। और यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, लंबा बनेगा, ax⁴ bx⁴ ना, cx² dx और प्लस में e बनेगा बेटा, कितना लंबा बनेगा, ये चीज बनेगा। यह तुम्हारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, पूछ ले चतुर्थ घात का सूत्र क्या होगा तो ये बताओगे, मानक फार्मूला से कहते हो, ax4 कितना आपका बनेगा, टर्म काउंटिंग में 5 आने चाहिए, ये कहने का मतलब, ठीक है। और आप 3x + 2 नहीं कर रहे हो, फिर भी एक टर्म काउंट किया, अगर पूछ ले कि लीनियर पेयर में कितने टर्म होते तुमको 2 ही बताना पड़ेगा। अब भले आपको इसमें 3x ही दिया है या 5x ही दिया है, टर्म कितने होंगे, ठीक है भाई। इसको अगर चाहे तो नोट कर लें, फिर हम समझते हैं बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। बहुपद बेटा हम यहाँ थोड़ा समझते हैं डिग्री क्या होता है और आपका कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है, और इसी के साथ हम जानेंगे आपका नंबर ऐसे दो, नंबर 3 हमें जान लेते हैं क्या कि बहुपद क्या होता है, इसी में नंबर 4 जानेंगे कि समीकरण क्या होता है, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है, पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। थोड़ा सा सब में बात किया जाएगा, तो देखिए पहले हम समझते हैं क्या है कि डिग्री क्या होती है, डिग्री घातांक क्या होता है, तो x किसी वेरिएबल टर्म पर उपस्थित क्या
कोई होल नंबर, वेरिएबल टर्म पर उपस्थित एनी होल नंबर क्या होगा आपका पावर क्या होगा, यानी यह जैसे यह x के पावर x का हमारा वेरिएबल टर्म है कोई, और इसके पावर क्या है, ये n है, ये क्या है तुम्हारा पावर क्या है, या डिग्री कह सकते हैं, डिग्री कह सकते हैं, ठीक है, डिग्री हो जाएगा। अब n क्या हो सकता है पूछिए, वेरी है n क्या होगा, n इज होल n क्या हो सकता है आपको होल पॉलिनोमियल के लिए। हाँ इसी की बात करोगे। अब यहाँ देखिए बेटा, आगे चीज अगर मैं पूछ रहा हूँ कि कोएफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है, गुणांक अगर मैं गुणांक की बात करूँ, गुणा वाला अंक, गुणा वाला ठीक है, गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा वाला गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा वाला गुणांक मतलब गुणा वाला अंक होता है, यानी जिससे गुणा किया जाए, जिससे गुणा किया जाए। जैसे अगर तुम x लिख रहे हो, अगर मैं पूछूं x लिखा हुआ है तो x का मतलब क्या, इसका गुणांक 1 है बेटा, जिसका कोई नहीं होता वो क्या होता है बेटा, 1 होता है, क्या होता है भाई भैया। अगर कुछ नहीं है, कोई पूछ रहे इसका पावर क्या है, डिग्री भी 1 है, डिग्री भी क्या है 1 है, और पावर भी क्या है डिग्री भी। तो हमने क्या रखा कि डिग्री पे, डिग्री मतलब क्या है कि x पे डिपेंड जो आपका पावर n होता है वही क्या डिग्री होता है। अगर हम घातांक की बात कर रहे हैं जिसका कोई नहीं होता, बता रहा हूँ, जैसे y आ गया, अगर y है तो y की 5 भी 1 का गुणा किया गया है, y की पावर भी कितना है 1। अगर बोल दे 2x स्क्वायर, क्या बोल दे जैसे 2x की पावर क्यूब बोल दे, क्या बोल दे बेटा, इसको बोलते हैं गुणांक, जिससे गुणा किससे किया गया है 2 से, इसको बोलेंगे क्या x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक। फिर आप यहाँ कहेंगे कि भैया यह क्या है घातांक, x क्यूब का गुणांक, ठीक है, आप क्या बताएंगे, यह इसका गुणांक है, इस चरपद का गुणांक क्या है x है, और इसका घातांक क्या है। यदि कोई पूछे कि x का गुणांक क्या है, बताओगे x का चुप रहा है, क्यूब क्या बोलोगे भाई, वेरिएबल टर्म में x है कि क्यूब है, और वेरिएबल टर्म का ही क्या होता है, पावर होता है, डिग्री होता है, या कोएफिशिएंट। कहाँ कहाँ पहुँच जा रहे हो, प्रोग्राम तो यहाँ आ जाओ। अगर सुनो हेलो, अगर हम पूछ लिए क्या 5x की पावर 4, हम पूछे गुणांक, x का गुणांक पूछूंगा मैं, वेरिएबल टर्म आपका x है कि x की पावर 4 है भाई, x है, तो x का गुणांक कितना होगा 5, पता होना चाहिए गुणांक का घातांक, यही क्या है आपका गुणांक और घातांक। यह चीज आप में इसका जिक्र है, यह चीज आपका जिक्र क्या है, ठीक है भाई। इसमें आपका क्या है, यहाँ देखो इधर, हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या बताया बेटा, हमने आपका डिग्री क्या होता है, हमने क्या बताया आपको डिग्री क्या होता है, हमने बताया आपको गुणांक क्या होता है। अब समझिए कि बहुपद और समीकरण क्या होता है, बहुपद और समझाया गया है क्लास 9 में पहले से तो नहीं पूछा हुआ है, इसका गुणांक क्या है, इसका घातांक क्या है, एक पदी बहुपद का एग्जांपल दो जिसका घातांक 100 हो, ऐसे आपके प्रश्न बने हुए हैं 2.1 में, इसको पढ़े नहीं समझ आएगा। फिर आगे आता है क्या, बहुपद और समीकरण, बहुपद और समीकरण। और फिर एक चीज और है, जीरोज है, शून्य, क्या है शून्य, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में भी आपसे हम बात करेंगे कि शून्य होता है, शून्य क्योंकि आप में शून्य है, आपके चैप्टर में शून्य नहीं, आप करेंगे इसी इन्हीं विषय में है, 9th में ये शून्य निकालना, P0 शून्य बोलते, x की वैल्यू 0 पे वेरी करना, x की वैल्यू कोई बहुपद हो, x हो, y हो, z हो, किसी भी वेरिएबल टर्म का जो मान है अगर 0 पे आप क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, तो वहाँ हो जाएगा क्या आपका शून्य। उसकी मैं बात करूँ पर यहाँ बहुपद क्या है, अच्छा चलिए भाई, चलिए ये मॉडल कर रहे हैं कि ठीक है पावर 0 हम लिख दे रहे हैं, तो ये चलिए ax प्लस b क्या है, बहुपद है, यस सर। तो समीकरण क्या होगा, समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा भाई, 0। अगर सुनिए बेटा, बहुपद में और समीकरण में जमीन आसमान का अंतर नहीं, बस थोड़ा सा अंतर। अगर सुनना मेरी बात सुनना, यह तुम्हारा बहुपद है, यह क्या है तुम्हारा बहुपद, अगर इसी को ax प्लस b बराबर क्या कर दे 0, अगर यह तुम्हारा इसे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, यह तुम्हारा बहुपद है, क्या है तुम्हारा बहुपद। अगर तुम्हारा यही लिखा हो 2x स्क्वायर 3x प्लस 2 बराबर
जीरो इक्वेशन इक्वल अगर जीरो है, जीरो के इक्वल अगर तुम्हारा बहुपद होगा, जीरो के इक्वल अगर तुम्हारा बहुपद है तो क्या होता है? इक्वेशन होता है। क्या होता है? अगर बराबर जीरो बात क्या हुए? बराबर जीरो बात समीकरण। बराबर जीरो हो तो क्या होगा? समीकरण। बराबर जीरो पे समीकरण। और अगर जीरो नहीं हो तो बहुपद। वही बहुपद और किसमें? समीकरण के अंतर। बहुपद के बराबर जीरो होना, यानी आप यह कह सकते हो कि सभी, मेरे हिसाब से आप यहाँ यह कह सकते हो कि बहुपद के बराबर अगर जीरो आ जाए तो वह क्या कराएगा? समीकरण। आपको बराबर जीरो करना होता है, ठीक है। जैसे अब मैं जैसे बोल दूं द्विघात समीकरण सूत्र क्या होगा? द्विघात समीकरण सूत्र क्या होगा? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर जीरो। हमने क्या बोल दिया? द्विघात समीकरण बोल दिया। क्या बोल दिया? अगर एक द्विघात बहुपद बोल दिया होता तो ये ना रहा होता भैया। द्विघात समीकरण तो हम लोग हाँ? नहीं, आप ये पढ़ने वाला द्विघात सी पढ़ने वाले हैं। द्विघात समीकरण का अलग दिया है क्या? दिया होगा, लेकिन पढ़ेंगे इसके बारे में। आप बहुपद में ही पढ़ेंगे, सवाल इससे रिपीट आप वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो समीकरण या बहुपद में सुनना है और सुनना आपके पेपर में क्लास 9 से पूछेगा, इसके शून्य की ज्ञात कीजिए। p बराबर 1 है क्या? ऐसे बोलेगा। p बराबर 1 के लिए, p बराबर 2 के लिए, p बराबर ऐसे बोलेगा, यानी x बराबर 0 के लिए, x बराबर 1 के लिए, यानी जीरो पर मेरे कहने पर क्या है? किसी भी वैल्यू का मान, सॉरी किसी भी समीकरण का है बहुपद का मान जीरो पे वैरी करना, जीरो पे वैरी या एक ऐसे माने तो भाई x बराबर 0 के लिए तो लिखते मान लीजिए सारा समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया है। अब यहाँ किसका निकालना है? x का निकालना है। किसका निकालना है? अब जो तुम चेक करते हो p0 के लिए, p1 के लिए, p2 के लिए, यही तुम्हारा क्या है? अरे पहले क्या था? पहले वैल्यू था। क्या था पहले? अब उस वैल्यू को एनसीईआरटी ने बस ट्रांसलेशन कर दिया जीरो। क्या कर दिया? और हिंदी में क्या हो गया? शून्य। शून्य का मतलब होता है कि x का मान निकालना, x का y का मान निकालना, y का। लेकिन बस क्या है, थोड़ा सा एनसीईआरटी का लैंग्वेज क्या है वो बदल गया है, वो आ गया शून्य। शून्य का मतलब ये होता है मान ज्ञात करना। x का अगर x के लिए है तो x के निकालो, y के लिए तो y के निकालो, बस वही x का मान, y का मान, z का मान। इसे अब आ गया ये, हम लिखाएंगे क्या? हम लिखेंगे px बराबर क्या लिखेंगे? यानी पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ लिखा हुआ है क्या? px लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है। तो आज हमने आपको अगर देखा जाए तो बहुपद का एक सिंपल इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा आइडिया पढ़ा दिया है। बहुपद के बारे में जानकारी देनी थी हमने आपको दे दी। ठीक है। अगर आपको समस्याएं हो रही है तो अपने समस्या को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।